नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, पिछले 8 मार्च को एक जबरदस्त घटना जालौन जिले में हुई। ग्राम चमारी में माता प्रसाद पुस्तकालय का लोकार्पण बुंदेलखंड के सबसे चर्चित पत्रकार भाई सौरभ द्विवेदी और उनकी धर्मपत्नी गुंजन सागवान ने ये संकल्प के साथ ये शुरू किया कि हम अपनी देहदान करेंगे। हमारा जो भी शरीर है, हम उसके न रहने के बाद वो एम्स में जाएगा और जिससे उसके देश भर के जो छात्र सीखने के लिए आएंगे वो हमारे शरीर के माध्यम से सीखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी मुलाकात लाइब्रेरी में गुंजन से हुई थी, इसलिए उन्होंने तय किया है कि अगर बुंदेलखंड में की गरीबी और अशिक्षा तथा पलायन को अगर रोका जा सकता है तो उसका एकमात्र उपाय है कि लाइब्रेरियां बनाई जाए आधुनिक इसकी, जिसमें छात्र छात्राएं उसमें पढ़े आकर के और कंपटीशन की तैयारी करें। वे आत्मनिर्भर बनेंगे तो एक लाइट हाउस की तरह का काम करेगी ये लाइब्रेरियां, जिनसे जब वो बुंदेलखंड के गांव-गांव में बन जाएंगी लाइब्रेरियां तो एक बड़ा चमत्कार होगा कि बुंदेलखंड से में जहां बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, वही बुंदेलखंड से सदियों पुरानी जो एक परंपरा है, बुंदेलखंड से लोगों का पलायन, वो रुक जाएगा। इस बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कही कि हम सबसे पहले जो अपने मित्र हैं हमारे देश में विदेश में, उनको हमने इस गांव में बुलाया है चमारी में कि भाई आइए देखिए, हमने जो पुस्तकालय आधुनिक बनाया है उसको देखिए कि इस तरह का एक लाइट हाउस का काम करेगा ये पुस्तकालय, जहां गांव और क्षेत्र की बालिकाएं, और सबसे पहले यह है कि महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर वहां पढ़ाया जाएगा, छात्रों को भी। और इसके अलावा बड़ी अच्छी बात यह है कि बुजुर्ग लोग अपने को इससे वंचित न समझे लाइब्रेरी से। वहां अगर वो धर्मशास्त्र सुनना चाहते हैं या धार्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं, पंचतंत्र के कहानियों को जानना चाहते हैं, सिंहासन बत्तीसी जानना चाहते हैं, विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो सब उन्हें जो पढ़े लिखे नहीं है बुजुर्ग, उनको ऐसे सिस्टम दिए जाएंगे कि वो कान में लगा लेंगे और उनको पूरी कहानी सुनने को मिल जाएगी, जैसा कि बटन दबा करके वो चर्च करेंगे। तो यहाँ इस मैं जो माता प्रसाद पुस्तकालय है अपनी बाबा की, उसमें एक और विशेष बात की है उन्होंने कि ऊपर उन्होंने अतिथियों को रहने के लिए भी रखा है, उनके भोजन की भी व्यवस्था की है। वो यहाँ 2-4 दिन रुके, यही भोजन करें बुलेली, और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ रह करके उन्हें अपने फील्ड की कुछ शिक्षा दे करके जाएं। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है। इस नाते से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा, सौरभ ने और गुंजन ने, कि हमारी जो चल और अचल संपत्ति है अब जीवन में और अभी है, वो सब लाइब्रेरी को समर्पित हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने देश राज करके एक संस्था का निर्माण किया। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने पहले चरण में 100 जो लाइब्रेरियां हैं आधुनिक, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाने की बात है। आपको जैसा कि मालूम है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो 7 जिले हैं, उनमें मिला के 14 जिले हैं। 14 जिले में करीब 14,000 गांव हैं, हर एक जिले में लगभग 1,000 गांव। तो ये कितनी बड़ी योजना है कि जब बुंदेलखंड के 14,000 जिलों में देश राज संस्था के द्वारा, उनके गांव के ट्रस्ट के द्वारा अगर बनाई जाएगी, और ये संस्था अगर वो चलाएगी अपनी क्या बोलते हैं पुस्तकालय,
तो आने वाले समय में ये एक लाइट हाउस का काम करेगा। और बुंदेलखंड में जो गरीबी है अशिक्षा के कारण, और उस अशिक्षा से शिक्षित होंगे, फिर आत्मनिर्भर होंगे युवा, बेरोजगार युवा, और जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो अप्रत्याशित रूप से जो सदियों से चली आ रही पलायन की परंपरा है वो रुक जाएगी और वो मजबूत हो। गौरतलब ये है कि इस आयोजन में सौरभ ने सबसे पहली बात यह है कि उसने देश भर के अपने मित्र, खासतौर से डॉक्टर कुमार विश्वास, शिक्षा के क्षेत्र के बड़े नाम डॉक्टर विकास कीर्ति जी, लोकसभा और राज्यसभा में खासतौर से उपाध्यक्ष और बड़े ही श्रेष्ठ और बड़े ही विद्वान हरवंश जी, स्टैंड अप कॉमेडियन और ब्लॉगर तथा यूट्यूबर जाकिर खान साहब और सोनाली बेंद्रे सिने स्टार सहित वो पूर्व मुख्य चुनाव अशोक लवासा जी, इस तरह से पूरे, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी के अलावा नीचे जो लोग मंच के नीचे बैठे रहे उनमें हस्तियों में डॉक्टर वो असीम अरुण जी, समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, और ब्रजभूषण शरण के पुत्र सांसद प्रतीक शरण जी, और तमाम बुंदेलखंड भर के विधायक विनोद चतुर्वेदी, सदर विधायक बांदा प्रकाश द्विवेदी और शायद दर्जनों विधायक और सांसद, ऐसे करके तमाम लोग आए। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव भी हवन वाले इस कार्यक्रम लोकार्पण के पहले मौजूद रहे। सभी ने इस कार्यक्रम की भूल प्रशंसा की और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में माता प्रसाद पुस्तकालय एक लाइट हाउस का काम करेगा, जो बुंदेलखंड में नवयुवतियों को आत्मनिर्भर शिक्षा के माध्यम से बनाएगा और इसकी वजह से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा। जो सौरभ और उनके पत्नी गुंजन सागवान, उनके बड़े भाई अभय द्विवेदी और पूरी टीम जो लगी हुई थी करीब 40-50 लोगों की, उनको भी बहुत इसमें उन लोगों ने मेहनत की, बहुत सहयोग किया और एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ। इसमें इसके साथ एक और योजना बनाई गई कि चमारी गांव के आसपास गांव में के लिए एक मोबाइल लाइब्रेरी भी चलाई जाएगी इसी देश राज संस्था की ओर से, ताकि जो लोग चमारी नहीं आ पा रहे हैं वो अपने गांव में भी उनको पुस्तकालय उपलब्ध हो जाए। तो इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है, बातचीत के दौरान सौरभ ने बताया कि उन्होंने ऐसा प्रकाशकों से बात की है, बुंदेलखंड के जिन गांव में लाइब्रेरी लोग शुरू करना चाहेंगे उन्हें प्रकाशकों के माध्यम से पुस्तकें और अन्य तरह की सुविधा दिलाने का वो काम करेंगे। उनका सपना है कि शिक्षा की अलख जलाने के साथ बुंदेलखंड समृद्ध बने और बुंदेलखंड से पलायन रोके।